चेक रिपब्लिक का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसकी फीस कितनी है और किन लोगों को चेक रिपब्लिक का विजिट वीजा अप्लाई करना चाहिए और किन लोगों को विजिट वीजा अप्लाई नहीं करना चाहिए। आज के इस व्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कंसल्टेंट व्लॉग्स। वीजा कंसल्टेंट व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो वीजा इन्फॉर्मेशन हो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे चेक रिपब्लिक विजिट वीजा के बारे में। उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसकी फीस कितनी है, उसके डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट किए जाते हैं, किसी ड्रॉप बॉक्स में या आपको डायरेक्ट एम्बेसी एक्सेस होता है। अगर इसके डॉक्यूमेंट ड्रॉप बॉक्स में सबमिट होते हैं तो क्या आपका इंटरव्यू होता है या नहीं, आज के इस व्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप चेक रिपब्लिक का विजिट वीजा हासिल करना चाह रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा के आप अपनी फाइल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स से सबसे पहले आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और सिर्फ ब्लैंक पेज होना चाहिए। उसके बाद आप कहते हैं 2 पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक एक्सेप्टेबल नहीं होती। 35 बाय 45 जो एक्स्ट्रा साइज है शेंजन कंट्रीज के लिए। उसके बाद आपकी आईडी कार्ड की कॉपी, आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक A4 पेज प्रिंट होना चाहिए। आपकी एफआरसी बेसिकली कहते हैं फैमिली सर्टिफिकेट को। अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो अपना एमआरसी यानी कारनामे की कॉपी भी साथ में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आती है पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल यूज पेजेस कॉपीज आती हैं या तो इसके ऊपर आपके वीजा स्टिकर हुए हैं या इमिग्रेशन राउट की स्टेप्स लगी हुई हैं तो आपको कॉपीज करवानी पड़ती हैं। और अगर आपको कोई प्रीवियस पासपोर्ट लॉस हो चुका है तो आपको लॉस की एफआईआर कॉपी लगानी पड़ती है। या अगर आप पासपोर्ट के सेकंड पेज के ऊपर जहां पर प्रीवियस पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ है वहां पर अगर साथ लॉस लिखा हुआ है तो फिर आपको एफआईआर की कॉपी साथ में अटैच नहीं करनी पड़ती। उसके बाद आप अंदर टैक्स डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका एफपीआर, एनटीएन और लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। अगर आप एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक्स पाकिस्तान लीव लेटर चाहिए होता है। अगर आप कोई स्पॉन्सर कर रहे हैं तो स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जिसमें स्पॉन्सर के सोर्स ऑफ इनकम, स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट, आपके मदर और फादर की तरफ से एनओसी लेटर चाहिए होता है जो आपको एफिडेविट पर बनवाना पड़ता है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस के लिए बिजनेस लेटर एट साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफपीआर, एनटीएन, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट। और अगर आपका बिजनेस किसी और फर्म में रजिस्टर्ड है, एसएससीपी से रजिस्टर्ड है, अपने एसएससीपी का सर्टिफिकेट भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं, आपकी लास्ट 6 मंथ के बिजनेस बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और बैंक लेटर बैंक से साइन और स्टैम्प होना चाहिए, तब आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और जहां तक बात रही अगर आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है, आपकी कंपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप किस तरह पर्सनल बैंक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। अगर आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट कंपनी की बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप कवर लेटर जब रेडी करते हैं तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है कि जो आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है उसमें जो ट्रांजैक्शन होती है उसी अकाउंट से आप अपने पर्सनल अकाउंट से ही अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन भी करते हैं तो तब आपकी वो बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और जहां तक बात जिसमें अगर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाना चाह रहे हैं अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कौन से लगा सकते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, कोई कमर्शियल, कोई रेजिडेंशियल या कोई एग्रीकल्चर लैंड आपके नाम पर है तो वो डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लगा सकते हैं। कोई रेंटल इनकम अगर आपके अकाउंट में आ रही है, कोई गाड़ी आपके नाम पर है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप साथ में अटैच कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की बैंक स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की सूरत में लगा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं चेक रिपब्लिक का विजिट वीजा हासिल करने के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जिससे आपकी फाइल रेडी होती है। और जहां तक बात रही आजकल किन लोगों को विजिट वीजा अप्लाई करना चाहिए चेक रिपब्लिक का और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। चेक रिपब्लिक का वीजा उन लोगों को अप्लाई करना चाहिए जिनकी कम से कम 1 से 2 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री हो, क्योंकि इस टाइम चेक रिपब्लिक के विजिट वीजा बहुत लग के आ रहे हैं लेकिन सबसे मेन इशू अपॉइंटमेंट का है। अगर आप चेक रिपब्लिक का विजिट वीजा हासिल करना चाह रहे हैं तो कम से कम 1 से 2 कंट्रीज का आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होना जरूरी है जिससे आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। फ्रेश पासपोर्ट पर आप बिजनेस वीजा अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बिजनेस वीजा के लिए आपको बिजनेस इनविटेशन आता है, जिस कंपनी के साथ आपने बिजनेस करना है उसकी प्रॉपर प्रोफाइल साथ में अटैच होती है तो इससे आपके फ्रेश पासपोर्ट पर बिजनेस वीजा लगने के चांसेस भी अच्छे होते हैं। तो कोशिश करें 1 से 2 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री करके उसके बाद अपना चेक रिपब्लिक का विजिट वीजा अप्लाई करें। और जहां तक बात है चेक रिपब्लिक का विजिट वीजा हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट करवाए जाते हैं। चेक रिपब्लिक का विजिट वीजा हासिल करने के फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अपॉइंटमेंट होती है चैलेंजर सेंटर के वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट से जहां के वहां से आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है
और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है तो आपको पर्सनल अपीयरेंस पर जैरी वीजा सेंटर में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। लेकिन आजकल सबसे मेन इशू है कि आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही। तो इसके लिए ये है कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड और कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी पड़ती हैं। तो कई दफा रात को अपॉइंटमेंट्स ओपन होती है तो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जैरिस में जब आप जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं 80 और इसकी विजिट वीजा फी है। जैरिस में आपका इंटरव्यू नहीं होता, वहां पर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए जाते हैं। इंटरव्यू एम्बेसी में नहीं होता, इसके लिए आपको एम्बेसी में नहीं जाना पड़ता। जैरिस में जाकर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं और उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी चले जाते हैं उसके बाद आपको वेरिफिकेशन कॉल आती है एम्बेसी से। एम्बेसी से आपको वेरिफिकेशन कॉल आती है, आपके होटल का नेम, पर्पस ऑफ विजिट पूछा जाता है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे और जो आपकी फाइल में डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं और डॉक्यूमेंट से रिलेवेंट ही आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में इसको बेसिकली कंफर्मेशन कॉल कहा जाता है। तो अब कंफर्मेशन कॉल होती है और उसके बाद आपके वीजा का डिसीजन होता है। और जहां तक बात रही चेक रिपब्लिक वीजा का प्रोसेसिंग टाइम कितना है, डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद, जज में डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद 3 to 4 वीक्स इसका प्रोसेसिंग टाइम है। लेकिन अगर आप चेक रिपब्लिक का विजिट वीजा हासिल करना चाह रहे हैं, आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट के कम से कम 5 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। क्योंकि अगर इसमें ये होता है कि अगर आपका वीजा पासपोर्ट समटाइम लेट हो जाए तो उसमें आपकी ट्रैवलिंग डेट एक्सपायर नहीं होती, तो आपका वीजा लगने के चांसेस भी अच्छे होते हैं। चेक रिपब्लिक का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आपको कंफर्म पेड होटल नहीं लगाना पड़ता, आप इसमें होटल बुकिंग भी लगा सकते हैं। अगर फिर भी आप कंफर्म पेड होटल लगाना चाह रहे हैं तो कोशिश करें ऐसे होटल बुकिंग लगाएं। अगर अल्लाह ना करे आपका वीजा रिफ्यूज होता है तो आपको इसमें कुछ डिडक्शन होके आपकी पेमेंट जो है रिफंड मिल सके। उसके बाद आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आती है, कोविड वैक्सीनेशन कार्ड इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं चेक रिपब्लिक का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। तो हमने सोचा वीडियो बना के अपने यूट्यूबर्स को ये सारा प्रोसीजर बता दें कि किस तरीके से आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर चेक रिपब्लिक का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। और जहां तक बात है इसके लिए अप्रूव्ड वैक्सीनेशन, WHO से जो अप्रूव्ड वैक्सीनेशन है जैसे आपकी फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीनेशन शामिल है। अगर आपको साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीनेशन हुई है तो कोशिश करके बूस्टर डोज लगवाएं और उसके बाद अपना वैक्सीनेशन कार्ड बनवाएं। बूस्टर डोज आप फाइजर, मॉडर्ना या एस्ट्राजेनेका की आप बूस्टर डोज भी लगवा सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा कि नेक्स्ट हम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर दिए कांटेक्ट नंबर पर आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डीजा का हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।